एकता कपूर का रियलिटी शो लॉकअप सच या सजा, जहां इस पूरे हफ्ते हमने शो में ड्रामा भी देखा, लड़ाइयां भी देखी और नए कंटेस्टेंट्स की एंट्री भी हुई। लेकिन शो से अब 2 कंटेस्टेंट इविक्ट हो चुके हैं। हम बात कर रहे हैं सुनीता आहूजा और रियाज की। तो चलिए जानते हैं इन दोनों से कि आखिर कैसा रहा इनका लॉकअप का ये सफर। थैंक यू सो मच चीची, जो आपने मेरा इतना ख्याल रखा। मैं क्यों उनको समझाऊं, कोई दूध पीते बच्चे तो नहीं है ना। मैं उसके लिए यही कहूंगी कि वो मेरा बेस्ट बडी बन गया है। मुझे तो अच्छा लगता था कि वो बार बार जाती थी उसके पास पूछने के लिए। मैं चलो उसको ऐसा तो लगता कि कोई मेरा है इधर। ये बात तो बिल्कुल सच है कि आलिया भट्ट ने फिल्म राजी में जितनी बार ये डायलॉग बोला है कि मुझे घर जाना है, उससे कई गुना सुनीता आहूजा ने लॉकअप सच या सजा में बोला होगा। इसलिए जेलर्स फराह खान और रितेश देशमुख ने उनकी बात मान ली और बेल ग्रांट की। तभी तो सुनीता आहूजा को लेने खुद उनके पति गोविंदा और बेटी टीना आहूजा आई थी। और हाँ, गोविंदा अकेले नहीं बल्कि अपने साथ 4 गोलियां लाए थे सुनीता आहूजा के लिए। गोविंदा जी ने देखा कि मुझे लग गया है और मेरी तबीयत भी ठीक नहीं थी, तो इट वाज वेरी स्वीट कि वो आए मुझे लेने के लिए। मुझे इतना अच्छा लगा, वो आए, टीना आए। थैंक यू सो मच चीची, जो आपने मेरा इतना ख्याल रखा और आप मुझे लेने के लिए आए, मुझे बहुत अच्छा लगा। गोविंदा 4 गोलियां लेके आए और बोलो इसको बहुत दिन से मुझे सीने में गोली मारा था, इसलिए मैं गोली लेके आया। तो मैंने उनको ये पूछा कि चीची तू सिर्फ गोली क्यों लाया, बंदूक लाता तो मारती तुझे। सुनीता ने अपनी इस छोटे से सफर में बड़े रिश्ते बनाए हैं, चाहे राम कपूर हो या हर्षद या फिर धीरज या शिवांगी, क्योंकि इन्हें तो लगभग सभी लोग पसंद करते थे। मगर राम कपूर तो सुनीता आहूजा के अच्छे और सच्चे फ्रेंड बन चुके हैं। मैं उसके लिए यही कहूंगी कि वो मेरा बेस्ट बडी बन गया है। जबकि मैं पहली बार उसको लाइफ में मिली हूँ। मैं उसके सीरियल देखती थी, बड़े अच्छे लगते हैं मुझे बहुत, और वो मुझे बहुत अच्छा लगता था, तो मेरे को बहुत अच्छा लगा। और मैं और वो इतने अच्छे दोस्त बन गए अंदर कि हम वेट करें कि सब मिलके दोनों कैसे कब पार्टी करने जाए। उन लोगों ने साथ में सीरियल किया है, काम किया है, बट नेचुरली एक दूसरे का केयर करेंगे। दोनों काम जब करते हैं तो आपका केयर करने का बढ़ जाता है ना। मतलब मुझे तो अच्छा लगता था कि वो बार बार जाती थी उसके पास पूछने के लिए। मैं चलो उसको ऐसा तो लगता कि कोई मेरा है इधर। सुनीता आहूजा अपनी हेल्थ के कारण इस शो से बाहर हुई है, मगर ये शो में होती तो कहानी कुछ और हो सकती थी, क्योंकि ये अपनी बेबाकी के लिए जानी जाती है। ये अपना टेक देने में कभी नहीं कतराती। जो दिल में होता है वही उनकी जुबान पर होता है। बट इन लोग पहले भी शो कर चुके हैं ना, ये रियलिटी शोज, तो इनका बाहर से कोई खुन्नस था, पता नहीं कुछ पॉडकास्ट को लेके। मैंने इतना ही सुना, क्योंकि आपने देखा भी होगा कि मैं किसी के झगड़े पे नहीं पड़ती थी। मैं और राम सिर्फ सोफे पे बैठ के सुनते रहते थे कि इनका झगड़ा किस बात के लिए हो रहा है। तो मैंने राम को बोला, भाई राम, हम लोग कितने ब्लेस्ड है कि हमारे बच्चे कितने अच्छे। मेरे को तो झगड़ा रोज सुन के भी मेरा और भी डायबिटीज़ बढ़ रहा था, क्योंकि मेरे घर में ऐसा झगड़ा लड़ाई मैंने कभी देखा नहीं। और मैं क्यों उनको समझाऊँ, कोई दूध पीते बच्चे तो नहीं है ना। दोनों समझदार है, दोनों एडल्ट है। उन आपस का झगड़ा कर रहे थे, तो मैंने सोचा कि मैं क्यों बीच में बोलूं। माधुरी जी को मैं बोलूंगी बैगन जैसी है माधुरी जी, कभी इधर कभी उधर, कभी इधर कभी उधर। मुझे समझ में नहीं आया कि वो क्या गेम खेल रही थी। बट मैं किसी का चमचागिरी नहीं कर सकती भाई, वो तो एक ही जगह जो चिपकी थी। आई एम सॉरी टू से, मैं तो ऐसी नहीं थी। मेरे को सब बच्चे बहुत प्यार कर रहे थे, और जो मुझे प्यार करता है मैं उसके लिए जान भी दे देती हूँ। सुनीता आहूजा जजमेंट डे पर अकेले नहीं बल्कि उनके साथ रियाज भी एलिमिनेट हुए। हम साथ में आए थे, हम साथ में निकले। हम मैम और मैं, सुनीता मैम, मैं साथ में एंट्री लिया था हमने शो में, और मैं शो में कह रहा था हो सकता है मैम इस हफ्ते हम साथ में निकले भी। ऐसे आए थे हाथ पकड़ के, ऐसे हाथ पकड़ के जाएंगे। ऑनेस्टली देखो, गुस्से में बहुत सारी बातें निकलती है। मैं मानता हूँ इस चीज़ को कि गुस्से में बहुत सारे लोग बहुत सारी बातें करती है, लेकिन बिलो द बेल्ट शायद नहीं जाना चाहिए। वो मैं अपने बारे में कह सकता हूँ। मैं ऑब्वियसली मैं आकांक्षा और श्रेया के बारे में कुछ नहीं कह सकता, मेरा कोई हक नहीं बनता। मैं अपने बारे में कह सकता हूँ कि मैंने अगर किसी से गुस्सा भी हो तो मेरा टिक एक अलग है लड़ाई करने का भी। मैं लड़ाई नहीं करता। मैं ऑनेस्टली अगर मुझे आपसे कुछ रिफ्ट है या फिर कुछ है, मैं आपसे बात करना चाहूँगा। अगर हमारे ओपिनियंस मैच नहीं हो रहे तो एक टोन में बात करना चाहूँगा। ऑब्वियसली बिलो द बेल्ट जाना पसंद नहीं है मुझे भी खुशी होती है, ऐसा नहीं है। अगर मैं ऑब्वियसली आगे तक रहता, इतनी बड़ी अपॉर्चुनिटी मिली है, अगर मैं लंबे टाइम तक रहता, ऑब्वियसली 5 हफ्ते का शो है, अगर मैं और हफ्ते रहता, 2-3 हफ्ते, मैं और ज़्यादा खुश होता। लेकिन अब मैं इस चीज़ को लेकर रिग्रेट नहीं करना चाहूँगा। अब मैं निकल गया 2 हफ्ते में, तो मैं बहुत खुश हूँ जिस तरीके से मैं निकला हूँ। जैसे भी हुआ है, लोगों ने इतना सपोर्ट किया, अंदर से भी बाहर से भी। मैंने अपना 100% दिया। सेकंड हफ्ते से मैंने शुरुआत कर दी थी कि मैं जो भी करूँगा फुल कोशिश करूँगा। पहले हफ्ते हाँ बिल्कुल मैं मानता हूँ
मेरे फीडबैक्स को मैंने नज़रअंदाज नहीं किया, मैंने उसको ध्यान में रखा। ऑब्वियसली रितेश और फरहान मेरे लिए बोल रहे थे, वो लोग को वरना क्या है, वो लोग मेरे लिए कह रहे थे, और मैंने वो चीज़ मैंने उनको बताई भी कि आई एम वेरी थैंकफुल कि आप लोगों ने मुझे बताया। सेकेंड वीक से मैंने उस चीज़ के लेके बहुत ज़्यादा काम किया अपने ऊपर। मैं बहुत ज़्यादा ओपन अप होने का ट्राई किया मैंने, जो मैं हूँ नहीं। ऑब्वियसली मैं थोड़ा इंट्रोवर्टेड इंसान हूँ, मैं चीज़ें अपने अंदर रख लेता हूँ, और मैंने कभी भी ऐसा देखो कॉलेज या फिर कहीं पे भी मैं ऐसा इतने 15 लोग के साथ ऐसा मैं नहीं रहा हूँ। ऑब्वियसली मैंने कॉरेस्पॉन्डिंग कोर्स किया था, तो आई एम वेरी हैप्पी कि मैं ऐसे सिचुएशन में आके मैंने इतने अच्छे अच्छे दोस्त बनाए, मैंने सिचुएशंस देखे, और मुझे समझदारी से मैंने काम लिया कि हाँ जहाँ बोलना चाहिए, जिस तरीके से जो मेरा मुझे लगा कि सही है, जिस तरीके से मुझे साइड में जाके बोलना चाहिए या फिर सामने बोलना चाहिए, जो सीन हो रहा है, मुझे आई एम वेरी हैप्पी विद इट। ऑनेस्टली मेरा कोई फर्स्ट प्रायोरिटी था नहीं शो में, तो ऑब्वियसली मैं किसी से एक्सपेक्ट नहीं कर सकता कि मैं किसी वो लोग का मैं फर्स्ट प्रायोरिटी बनूँ। मैं समझ चुका था पहले हफ्ते कि मैं किसी का यहाँ पे फर्स्ट प्रायोरिटी नहीं हूँ, एंड सबके साथ मेरा अच्छी दोस्ती है, लेकिन दोस्ती मतलब फर्स्ट प्रायोरिटी होना ज़रूरी नहीं है, ठीक है। उनके कोई ज़्यादा अच्छे दोस्त हो सकते हैं, या फिर शो गेम वाइज ज़्यादा अच्छे कॉर्डियल हो सकते हैं वो लोग। तो मैं ये चीज़ समझ चुका था कि, और हाँ अगर मैं और हफ्ते रुकता हो सकता है या फिर नहीं भी हो सकता था कि किसी के साथ मेरी अच्छी दोस्ती या फिर बॉन्डिंग बन जाती। अभी इट वॉज टू सून फॉर मी टू टेल कि हाँ ये मेरा फर्स्ट प्रायोरिटी है या फिर वो मेरा फर्स्ट प्रायोरिटी है। ऑब्वियसली और शेयर करने की बात है तो मैंने कोशिश की है, मैंने सेकेंड वीक लोगों से शेयर करूँ, लेकिन पहले हफ्ते मेरे को बहुत किसी भी नए इंसान से ना शेयर करने के लिए अपनी फीलिंग्स, इट वॉज हार्ड फॉर मी। बट हाँ मैं ये नहीं कहूँगा कि मैंने शेयर नहीं किया, मैंने सेकंड हफ्ते शेयर भी किया अपने थॉट्स, जो भी चीज़ें हैं, और मुझे सामने वाले इंसानों ने भी लाइक जो भी थे कंटेस्टेंट्स, उन्होंने भी मुझे बहुत सपोर्ट किया उस चीज़ को लेके। आई वोंट डिनाई द फैक्ट, सूफी हो गया, राम सर हो गया, लैला योगेश, जो भी सारे का सब ने एक अच्छी तरीके से मुझसे बात की है सेकेंड वीक से। लॉकअप सच या सजा का सफर इनका तो खत्म हो चुका है, मगर अभी घर में जो कंटेस्टेंट मौजूद हैं उनके बीच तगड़ा कंपटीशन देखने को जरूर मिलेगा। मुंबई से कलीम सलमानी की रिपोर्ट। एबीपी न्यूज आपको रखे आगे।